हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे कि होम्योपैथी जो होता है किन किन बीमारियों में काम कर सकती है। तो मैं सर से लेकर के पैर तक की सारी बीमारियों का एक बार विस्तृत नाम दे रहा हूँ। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुने और देखें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जहां होम्योपैथी इतना अच्छा काम कर रही है। अगर हम इन्हीं बीमारियों को ही लगभग अगर ठीक करते रहें तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां शरीर के अंदर नहीं पैदा हो जाएंगी और आज भी आदमी अच्छी तरह स्वस्थ रह सकता है और लंबी ज़िंदगी की उम्मीद कर सकता है। होम्योपैथिक दवा वैसे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर की बीमारियां हैं, जैसे सर का दर्द, वर्टाइगो, डैंड्रफ, एलोपेशिया, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। आँखों की बीमारियां हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया, कंजंक्टिवाइटिस, स्टाई, हार्डोलियम, ग्लाउकोमा, ईपीफोरा, पैनस, फोटोफोबिया, टेरिजियम, स्ट्रैबिस्मस, स्क्विंटिंग, एम्यूरोसिस, ब्लाइंडनेस, एम्बाइलोपिया, आस्थेनोपिया, आई स्ट्रेन, डिप्लोपिया, हेमियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मस्की वेलिटेंस, जिसमें आँखों के सामने काले काले डॉट्स दिखाई पड़ते हैं। ईयर की कौन कौन सी डिजीज़ है जहाँ पर हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। डीफनेस मीन्स हार्डनेस ऑफ हियरिंग, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सपोराइटिस ओटाइटिस मीडिया, टिनिटस ऑरियम, जिसमें नाक कान के अंदर एक अलग प्रकार की आवाज़ होती है, ओटाल्जिया, जो कान का दर्द होता है। अब नाक की बीमारियां आती हैं, जहां नाक की बीमारियां एपिस्टैक्सिस होती है, राइनाइटिस, जिसको नज़ला जुखाम बोलते हैं, एनोस्मिया, जिसमें गंध, किसी भी चीज़ की गंध का पता नहीं चलता है, स्नीजिंग, बार बार छींक आना, नेजल पॉलिप, नाक में मांस बढ़ जाना, साइनोसाइटिस, पुराना सर्दी जुखाम, पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज, नाक के पिछले हिस्से से गले में बलगम निकलता है। फेशियल डिजीज होती है, एक्नी, जो चेहरे पे मुहासे होते हैं, क्लोआस्मा, जो चेहरे पे ब्राउन कलर के दाग पड़ जाते हैं, वार्ड्स, लॉकजा, पैरालाइसिस, डिक डलकोरेक्स, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, जिसमें जबड़े के एक साइड में दर्द होता है, माउथ डिजीजेस, जिसमें माउथ अल्सर आता है, ऑफेंसिव ब्रीथ, मुंह से बदबूदार सांस निकलती है, लिप क्रैक हो जाना, थ्रश, ग्लोसाइटिस, गम ब्लीडिंग, गम रिसीडिंग, पायोरिया, टूथएक, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, यूवेलाइटिस। और गैस्ट्रिक डिजीज़ में जैसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया, भूख का न लगना, कार्डियोस्पाज्म, हेमरेज, हिक्कप, हिचकी आना, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, इंडाइजेशन, बेल्चिंग, हार्टबर्न, वोमिटिंग, नोज़िया, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर। और उसके बाद आते हैं पेट की बीमारियां कौन कौन सी हैं। पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल कोलिक, फ्लैचुलेंस, पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, पित्त की थैली का पथरी, रीनल स्टोन, किडनी के पथरी, वार्म्स, मेंस्ट्रुअल पेन, फीसर, फेस्टुला, हेमोरॉइड्स, हार्निया, जॉन्डिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, पैंक्रियाटिक डिजीज़, स्प्लेनिक डिजीज़, अपेंडिसाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस। और यूरिनरी सिम्टम, यूरिन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ब्लैडर में एटोनी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक यूरिनेशन, इनरेसिस, सिस्टाइटिस, हाइपोगैस्ट्रिक, पैपिलोमा,
कल्कुलाई नेफ्राइटिस, स्ट्रक्चर, डायबिटीज इंसिपिडस, इस्चीरिया जिसमें पेशाब रुक जाती है, अल्बुमिनेरिया, हीमोरेज, डायबिटीज मेलाइटस। हार्ट डिजीज में जो आती है बीपी, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, एपोप्लेक्सी, साइनोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जॉइंट डिजीज में बैक एक, लंबर एक, सर्वाइकल पेन, कॉक्सिजियल पेन, शोल्डर पेन, आर्म पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, हिप जॉइंट पेन, नी पॉप्लिटियल स्पेस में पेन, एंकल आर्थराइटिस, रूमेटो आर्थराइटिस, साइनोवाइटिस एंड गाउट। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, होपिंग कफ, डिस्निया, लैरिंजाइटिस, वॉइस डिसऑर्डर, हेमरेज, निमोनिया और टीबी। स्किन डिजीज में होती है एक्नी, एलोपेशिया, एनाइड्रोसिस, ब्रोमाइड्रोसिस, हाइपरहाइड्रोसिस, कैलोसिटी, चिलबेन, क्रोशमा, सिकाट्राइस, कोमिडो, ड्यूगोबिटस, एक्जिमा, एलिफेंटियासिस, फिशर, बॉयल, हर्पिस, गैंग्रीन, इक्थियोसिस, केलोइड, लाइपोमा, ल्यूकोडर्मा, मोलस्कम कॉन्टिजियोसम, प्रूरिगो जिसको खुजली बोलते हैं, सोरियासिस, स्कैबीज, सीबेसियस सिस्ट एंड वेरिका मीन्स वार्ट। नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है एपिलेप्सी, पैरालाइसिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ड्राउसीनेस, इंसोमिया, ड्रीम, कैटनेप मतलब हल्की निद्रा आना, डिबिलिटी, अल्कोहलिज्म, कोरिया, कन्वल्सन, सी सिकनेस, न्यूरोस्थेनिया, ट्रेमर न्यूरोलजिया, साइटिका, स्पाइनल पेन। फीवर में तमाम प्रकार के फीवर, टाइफाइड, रुबेला, रूबियोला, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। जनरल डिजीजेज में जैसे एब्सेस, एनीमिया, बोन एक्सास्टोसिस, बोन नेक्रोसिस, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ड्रॉपसी, एसाइटिस, एनासार्का, ग्वाइटर, हेमरेज, मेरस्मस, ओबेसिटी और ट्यूमर। ये ऊपर जितने बताए गए दवाइयाँ हैं इस पर काफ़ी अच्छी तरह से अगर होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाता है तो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और किंतु एक होती है कि होम्योपैथिक दवाई थोड़े समय के लिए काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ती है, और ये प्रकृति की बनाई हुई चीज़ को ज़्यादा सर हम डिस्टर्ब अगर करेंगे तो उसमें तमाम प्रकार की प्रॉब्लम आती है। इस वजह से होम्योपैथिक दवा को अगर आसानी से इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारियां अच्छी तरह से ख़त्म हो सकती हैं। धन्यवाद।